गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग मशीन खरीदते हैं, अलग अलग डेट को खरीद रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ परचेज का। तो डेप्रिसिएशन जब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेट ऑफ परचेज पे ध्यान दें कि कब आपने खरीदी थी, उसको लेके 31 मार्च तक ले जाना है। ठीक है, जैसे आपने अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं, दिसंबर में खरीदी तो 4 महीने होते हैं, जनवरी में खरीदी 1 जनवरी को तो 3 महीने होते हैं, अगर मान लो 31 दिसंबर को ही खरीदी तब भी 3 महीने ही होते हैं। डेट का ध्यान रखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वाज परचेज, इट इज एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। फर्नीचर खरीद रहा है, मैंने यहाँ मशीनरी लिख दिया है, तो आप फर्नीचर लिख दें। तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, क्या देखें, 55,000 का फर्नीचर खरीदा, इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल एंड ऑफ द विच इट विल बी सोल्ड 5,000। 55,000 का फर्नीचर है, 10 साल चलाएंगे इस फर्नीचर की, 10 साल लाइफ है और 10 साल बाद ये 5,000 का बिक जाएगा। तो 5,000 का बिकेगा, वो कौन सी वैल्यू हुई? स्क्रैप वैल्यू। तो जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो आपने फर्नीचर 1 परचेज किया है वो खरीदा है आपने 55,000 का, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो 55,000 में से 5,000 माइनस कर दो और लाइफ है इसकी 10 साल, तो 50,000 अपॉन 10 करोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,000। समझ में आया? दोबारा समझाऊं, 55,000 का फर्नीचर खरीदा, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 5,000 रह जाएगी, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5। तो बच्चा फर्नीचर कितने का? 50। 10 साल डिवाइड करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा हर साल? तो हर साल 5,000 का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट्स? चलिए, तो यहां देखें, फिर आपने एक और एडिशन मेड, 1 अप्रैल 2021 को आपने एक और मशीन खरीदी, एक और फर्नीचर खरीदा, और 1 अक्टूबर 2023 को आपने एक और खरीदा 9,500 और 8,400, जिनका स्क्रैप वैल्यू 500 और 400 रुपए है। तो एक और देखो, ये तो फर्नीचर 1 है, अब दूसरा फर्नीचर देखो, फर्नीचर 2। फर्नीचर 2 कितने में खरीदा है? देखो 9,500। तो कॉस्ट कितनी है इसकी? 9,500, स्क्रैप वैल्यू है इसकी 500 और लाइफ है 10 साल, तो कितना आ जाएगा? 9,000 डिवाइडेड 10, तो 900 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसी फर्नीचर 3 देखें, 8,400 का खरीदा, 400 लाइफ है, सॉरी 400 स्क्रैप है, लाइफ है 10 साल, तो वैल्यू आ जाएगी 8,000 डिवाइड करोगे 10, तो 800 रुपए डेप्रिसिएशन है पर ईयर। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो इसको हमने कब खरीदा था? अक्टूबर में खरीदा था। कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2023। इसको फर्स्ट ईयर में कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक। कितने महीने हुए? 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आएगा 400 रुपए। यानी कि फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है वो ये है। ठीक है, दोबारा समझाऊं, ये आ गया? आ गया? 8,400 का है, 400 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, 8,000 डिवाइड करोगे 10 से। शिवम समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो कितना डेप्रिसिएशन आया? 800, और पहले साल 6 महीने का निकलेगा क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 साल का ये अकाउंट बनाने हैं। तो पहली बार कब खरीदी हमने? फर्नीचर खरीदा 1 अप्रैल 2020। 4 साल का अकाउंट बनाना है, तो 1 अप्रैल 2020, 1/4/2020 टू कैश अकाउंट कितने का? 55,000। 31/3/2021 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। दूसरा फर्नीचर आपने कब खरीदा? ये देखो 1 अप्रैल 2021 को खरीद रहे हैं आप, ये वाला खरीद रहे हैं आप 1/4/2021
21 और ये खरीदा आपने 1/4/2020, ये अगले साल खरीदा हमने। तो इस साल तो हमने कोई और खरीदा नहीं, तो 31/3/2021 को इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन 55,000 में से 5,000 माइनस करो तो कितनी वैल्यू बचेगी? 50,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? तो ये वैल्यू आ गई हमारी 55,000। अब यहां पे देखें, फिर 1/4/2021 को बैलेंस कितना हुआ? बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। लेकिन हमने इस साल एक फर्नीचर और खरीद लिया। 1/4/2021 को एक फर्नीचर और खरीदा, कितना का खरीदा? 9,500 का। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 9,500। 31/3/2022 को अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एक तो है फर्नीचर 1। फर्नीचर 1 पे कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन? और फर्नीचर 2 पे 900। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? अब बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसका टोटल करो तो ये आ जाएगा 59,500 और बैलेंस कितना बचेगा? 31/3/2022 को 59,500 में से 5,900 माइनस कर दो, कितना आएगा? 54 बेटा लगता है 53,700। एक बार चेक कर लो, यही है। फिर 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस आ जाएगा? 53,700। अब 31/3/2000 आएगा। यही मैंने बोला था, इसलिए क्लियर चेक कर लिया करो, ठीक है। चलिए 31/3/2023। अब डेप्रिसिएशन देखो कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन तो सेम ही है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, इस पे तो 5,000 ही लग रहा है, इस पे 900 ही लग रहा है। डेप्रिसिएशन तो सेम ही लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कैरिड डाउन 53,600 में से 5,900 माइनस करो, कितना आएगा? 53,600 में से 5,900 माइनस करो, 47,000। तो यहां पे आ जाएगा 53,600, ठीक है। और ये आएगा बैलेंस 31/3/2023। अब 1/4/2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700। लेकिन यहाँ पे एक और मशीन खरीद ली हमने अक्टूबर में। अक्टूबर में एक फर्नीचर और खरीद लिया टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने? 8,400। और कब खरीदा? अक्टूबर 2023। कितने का खरीदा? 8,400। अब 31/3/2024 को आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, बताओ कितना कितना लगेगा? फर्नीचर 1 पे कितना लगता है? 5,000। और फर्नीचर 2 पे बताओ कितना लग रहा है? और फर्नीचर 3 पे? वेल डन। पहले साल 400 और इसके बाद हमें पूरा 900 ही लगाना है, ठीक है। 3 पे 400 जोड़ो, सो कितना आएगा? 6,300। अब जब बैलेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2024। टोटल करो उसका कितना बेटा? ये वाला 49,000 और टोटल कितना आ रहा है?
7 और 4 11, 8 + 7 15, 56 100, 56 100। आई होप समझ में आ गया होगा। एनी डाउट्स, किसी को कोई कंफ्यूजन? और ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हो, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। और चैनल वीडियो अच्छी लगे तो यार उसको लाइक भी करो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत।